पेपर और इन पे सख्ती, दो सवाल है। एक तो फिन इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी मतलब कौन, और दूसरा ये सेबी क्या कदम उठा रहा है और आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। बाय द वे, एक वीकेंड पे एक बहुत बड़े फिन इन्फ्लुएंसर, उनकी भी काफ़ी चर्चा चल रही थी कि क्या उनके भी वो जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे वो फेक थे या नहीं थे। उनके भी कई वीडियोस शायद डिलीट हो गए थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर किसी का, लेकिन ये जो चीज़ें, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, 10-10 करोड़ के स्क्रीनशॉट्स थे। और लोग उसमें क्या होता है, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, एक बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आप अपना दिखाते हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए बनाए, मैंने 20 करोड़ रुपए बनाए, अब आप मुझे ज्वाइन करिए, मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल सकते हैं तो आपको 18-18 हज़ार रुपए, 20-20 हज़ार रुपए के कोर्स बेचने की क्या जरूरत है? ठीक है, पहली तो मेरे को खैर ये समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, उसमें कुछ इलीगल नहीं है, लेकिन अगर तो वो आपके स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो फेक थे तो ये बहुत गलत बात है। तो वो मेरे ख्याल से, खैर सेबी उसमें भी काम कर रहा है। वैसे वो जो हमने भी एक बार एक मुहिम चलाई थी, हमने जो मुहिम चलाई थी उस पर भी सेबी काम कर रहा था। वो देख रहा था कि स्क्रीनशॉट्स किसके कितने जेन्युइन थे या नहीं थे। हर टाइप वाली बात आ गई यहाँ पर। अब सेबी ने हमको क्या कहा था? सेबी ने कहा था, हमने कभी नहीं कहा कि फिन इन्फ्लुएंसर्स को लाइसेंस चाहिए, फिन इन्फ्लुएंसर्स को लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन जिनके पास लाइसेंस हैं, ब्रोकर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो बाकी लोग हैं, वो क्या करें? वो जो ये टाई अप करते हैं, उनका सेबी का मानना यह था कि हमको जो फिन इन्फ्लुएंसर्स का जो रेवेन्यू मॉडल है वो देखना है, वो कहाँ से आ रहा है। उसमें कल को ये ना हो कि एक ब्रोकर टाई अप कर ले एक फिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कि भाई आपकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, अब आप एक काम करिए, आप मुझे रेफर करिए, आप अपने जो कोर्स भेज रहे हैं ना उसमें आप उनको बोलिए कि इसके सब ब्रोकर बन जाइए आप, या इसके साथ ही ब्रोकरेज करिए, और इसकी जितनी भी ब्रोकरेज होगी वो उसमें से मुझे हिस्सा मिलेगा बेसिकली। तो अब वो सेबी ये कह रहा है कि नहीं, अगर आपको वो देना है तो वो आप क्लाइंट को ही देंगे, सिर्फ आप इनको नहीं दे सकते, इन्फ्लुएंसर्स को। इनको आप ये जो टाई अप हो रहा था आपका, ये गठछोड़ आप नहीं कर सकते, ये आप कमीशन या रेफरल फीस ये सब आप नहीं दे सकते इनको। सिंपल। हम ब्रोकर्स पे शिकंजा कस रहे हैं, ब्रोकर्स भी हमारे एम्बिट में नहीं। हाँ, तो ब्रोकर्स तो क्या हो रहा है, वो उनके एक रेवेन्यू मॉडल पर एक बेसिकली एक तरीके से एक इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर फिर इन्फ्लुएंसर्स क्यों टाई अप करेगा उसके साथ, ब्रोकर के साथ? अगर उसको कोई एक ब्रोकर के साथ उसको इसके लिए एडवांटेज मिलता था, क्योंकि ये 2-3 बार हमने देखा था। फिन इन्फ्लुएंसर्स के आप वीडियोस देखिए, वीडियोस होते हैं उसमें बोलते हैं अगर आपको हमारी कॉल्स और चाहिए तो आप इस सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके क्लाइंट बनिए, और उसके थ्रू वो रेफरल कोड भी वही देते थे कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसमें ये वाला रेफरल कोड आप ऐड करिए। उसमें क्या हो रहा था आशीष, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई फिन इन्फ्लुएंसर्स 90% तक ले रहे थे ब्रोकरेज का, 90% तक ब्रोकरेज, 90% तक ब्रोकरेज ज्वाइनिंग फीस वगैरह जो है वो ले रहे थे ब्रोकर से। क्योंकि ब्रोकर को अगर एक आपको 10,000 नए क्लाइंट जुड़ गए और वो हर महीने आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आपको पहले 3 महीने का 90% भी देना पड़ रहा है तो ब्रोकर खुश है, क्योंकि उसके पास तो क्लाइंट आ गया, और उसके बाद वो क्लाइंट उस इन्फ्लुएंसर के कहने पे ट्रेड भी कर रहा है, तो इसके लिए उसको तो फायदा हो गया। तो अब वो जो है ना, ब्रोकर को बहुत क्लियर हो गया कि नहीं, आप इन्फ्लुएंसर को कुछ नहीं देंगे, आपको देना है तो क्लाइंट को दीजिए, इन्फ्लुएंसर को कुछ नहीं देंगे आप। बहुत सिंपल है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है। और एक चीज मैं फिर लोगों को बार बार कह रहा हूं, देखिए प्लीज किसी को भी मार्केट में भगवान समझकर मत काम करिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं, आपको मार्केट में कोई भी, मैं अपने आप को उसमें इंक्लूड कर रहा हूं, कोई भी आपको ये नहीं जो कह रहा है कि उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, पैसा आपका है, अल्टीमेटली आपका पैसा जाएगा ना, जो इन्फ्लुएंसर होगा वो तो सॉरी बोल के निकल जाएगा या बोल देगा कि सॉरी कॉल गलत हो गई हमारी, ठीक है, पैसा आपका जाएगा। तो आप अपने हिसाब से काम करिए। और सेबी भी बार बार आपको एक चीज़ बता रहा है, मैंने फ्राइडे को भी एक एनालिसिस किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग जिस तरीके से इंडिया में पिकअप हुई और जिस तरीके से लोगों को एक चस्का लग गया ऑप्शन ट्रेडिंग का, और सबको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बस आज लगाया और 3 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। डेटा कह रहा है 90% लोग पैसा गंवाते हैं। आप अपना खुद का लेजर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने ऑप्शंस में कितना पैसा लूज किया। और स्टॉक मार्केट का तो नियम है, जो आप करते आ रहे हैं वही आप आगे करते रहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा संभल जाइए। और ये जो सपने देखते हैं ना आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह के, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अभी हम आज 10:15 बजे विवेक बजाज से बातचीत करेंगे इस बारे में और उनसे भी जानेंगे, लेकिन ये सभी का अच्छा कदम है।